जब उसकी पत्नी के साथ उसका सहवास हुआ, और सहवास यानी आप शास्त्रों की भाषा में मान सकते हैं, आज की भाषा में आप समझ ही गए कि मैं क्या कहने वाला हूं। तो वो जब दोस्तों, आज के जमाने में हर कोई भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र चाहता है, और बलवान हो, उसके अंदर संस्कार हो, ऐसा पुत्र हर कोई चाहता है आज के ज़माने में। लेकिन ये आसान नहीं है। मैं आपको भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपको सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पर तो नहीं मिलेगी, कहीं आप अगर किसी ऐसी किताब, पुरानी किताब में अगर आप जाएंगे तो शायद मिल जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म को लेकर कई कई धारणाएं हैं, और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई है। और मैं जो आपको भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि उनके घर पे संस्कारी पुत्र पैदा हो, उनके घर पे एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो कि उनका नाम रोशन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के ज़माने में हर किसी के घर में ये बातें संभव नहीं है। तो आज इस वीडियो को अंत तक आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त कैसे बना, ये एक रोचक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आपने बहुत सारी इससे जुड़ी हुई कहानियां सुनी होगी, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपको सोशल मीडिया पर तो शायद ही ना मिले। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हिरण्यकश्यप के बारे में आपने सुना होगा, होलिका के बारे में आपने सुना होगा, सबके बारे में पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसको आप अंत तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है और वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चैनल को फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज होली का दिन है, तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अपने घर पर शांति से होली का त्यौहार मनाइए, क्योंकि पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होती है गर्मी में। तो अंदाज से ही आप बिल्कुल पानी की बचत करते हुए होली को मनाइए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर कि प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद था, वो विष्णु भक्त कैसे बना। दरअसल हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप का पुत्र था, यानी वो खुद भी ब्राह्मण था, क्योंकि महर्षि कश्यप के बारे में आपने सुना ही होगा। तो उनका वो पुत्र था हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप ब्राह्मण होते हुए भी उसको जो टेग लगा वो राक्षस का हो गया, यानी कि वो राक्षस जाति में आ गया। आज के ज़माने में भी जो व्यक्ति ऐसे काम करता है उसकी कैटेगरी आप मान के चलिए वो राक्षस प्रवृत्ति का ही है। जो लोगों को गाली देता है, जो लोगों को मार देता है, वो राक्षस कैटेगरी के ही लोग होते हैं। गाली वाले तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जो लोगों का कत्ल कर देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हिरण्यकश्यप की कैटेगरी के हो जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति की, और ब्रह्मा जी आप जानते ही हैं कि वरदान देने में पीछे नहीं हटते हैं। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को, जब वो प्रसन्न हुए, तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं मरूं ही ना, मेरी मृत्यु ही ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा वरदान दे सकता हूं कि जिससे तुम मरोगे नहीं। यानी उसने कहा, हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मैं दिन में मर सकूं, ना मैं रात में मर सकूं, ना मैं घर के बाहर मर सकूं, ना मैं घर के अंदर मर सकूं, ना मुझे शस्त्र मार सकते हैं, ना मुझे शस्त्र काट सकते हैं, ना मैं देवताओं से मारा जा सकूं, ना मैं गंधर्व से मारा जा सकूं, ना मैं राक्षसों से मारा जा सकूं, ना मैं मनुष्य से मारा जा सकूं, ना मुझे कोई जानवर मार सके। यानी ऐसे ऐसे वरदान, ना मैं धरती पे मर सकूं, ना आकाश में, ना पाताल में, ना स्वर्ग में, ऐसा वरदान उसने मांग लिया। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने वो वरदान भी दे दिया। जब वरदान उसको दे दिया तो वो फिर अपने आप को भगवान कहने लगा। जब भगवान कहने लगा, जो भी उसके सामने भगवान विष्णु का, शंकर का या ब्रह्मा जी का नाम लेता था, और जो उसको भगवान नहीं मानते थे, उन लोगों को वो मरवा देता था। यानी वो एक जैसे होते हैं ना कि वो अत्याचार करने लगा।
अब अत्याचार इतना खतरनाक करने लगा कि वो देवताओं को जब चाहे तब हरा देता था। अब ऐसे में इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हिरण्यकश्यप इंद्र को मार कूट के भगा दे और उनकी गद्दी पर आ जाए इंद्रलोक में। अब ये डर सताने लगा। उन्होंने काफी ज्यादा उपाय सोचा कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसको कोई मार नहीं सकता था। ऐसे में उन्होंने एक योजना बनाई कि इसके घर पर जो भी पुत्र पैदा हो वो भगवान का भक्त पैदा होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई। अब योजना तो उन्होंने बना ली, लेकिन इस योजना को पास कैसे वो करे। तो ये एक दिन पहाड़, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का भक्त तो था, अब ये एक दिन भक्ति करने के लिए यानी कि वो ये तप कर रहा था, और उस तप को भंग करने के लिए नारद जी और इंद्र देवता इंद्र देवता राजा इंद्र, ये एक तोते का यानी छोटे से 2 तोते बने ये, और एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। जहां ये भक्ति कर रहा था, जहां ब्रह्मा जी की ये भक्ति कर रहा था हिरण्यकश्यप, वहां पर जहां करीब पेड़ ही था, वहां पर ये भगवान नारायण का ये जो दोनों तोते बने, ये भगवान नारायण का नाम लेने लगे। कभी विष्णु का नाम, कभी नारायण का नाम, कभी विष्णु का नाम, कभी नारायण का नाम। अब ये जो नाम थे ये हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ने लगे। अब ये एक तरफ तो वो मन लगाए ब्रह्मा जी में, और इधर ये दोनों तोते नारायण नारायण नाम का जपने लगे, भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। ऐसे में ये जब परेशान हो गया हिरण्यकश्यप, तो ये घर पे आ गया। अब घर पे आ गया तो ये खुद भी वही नाम लेने लगा कि 2 तोते थे, उन्होंने परेशान कर दिया और नारायण नारायण नाम ले रहे थे, विष्णु का नाम ले रहे थे, विष्णु का नाम ले रहे थे। अब ये यहाँ पर आया। अब जब घर पे आया ये, तो घर पे आने के बाद में इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आने लगी हिरण्यकश्यप के, कि वो जो भक्ति करने गया था, जो वरदान प्राप्त करने के लिए गया था, वो वरदान वो प्राप्त नहीं कर पाया। तो रात में जब ये इसकी पत्नी, यानी इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था कयाधि, भक्त प्रहलाद की जो माँ थी उनका नाम कयाधि था। जब ये रात में गया तो भी वो नारायण नाम ही ले रहा था। जब उसकी पत्नी के साथ उसका सहवास हुआ, और सहवास यानी आप शास्त्रों की भाषा में मान सकते हैं, आज की भाषा में आप समझ गए कि मैं क्या कहने वाला हूं। तो वो जब हुआ उस वक्त भी ये नारायण नारायण ही नाम जप रहा था। अब जब नारायण नारायण नाम जप रहा था, उसी वक्त वो सहवास हुआ, तो उसकी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था वो भी एक तरह से नारायण नारायण ही नाम, अंदर से ही वो विष्णु भक्ति ही पैदा हुआ। अब ऐसे में ये जब इंद्र से, एक कहानी इससे जुड़ी हुई ये भी है कि इंद्र इसकी पत्नी को बंदी बनाकर ले गए थे। अब वो कहानी सच्ची है या झूठी है मुझे नहीं पता। तो नारद जी ने मना कर दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो महान विष्णु भक्त है, तो आप इसको ना ले जाएं, बल्कि इसको गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको आप शिक्षा दें, संस्कार दें कि वो भगवान का भक्त पैदा हो। जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद में हिरण्यकश्यप को ये एहसास तो नहीं हुआ कि उसके घर में भक्त भगवान विष्णु का ही भक्त पैदा होगा। लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो भक्त प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त, यानी कि वो नाम लेने लगा, और जैसे ही वो विष्णु का नाम लेता था, नारायण का नाम लेता था, तो हिरण्यकश्यप नाराज हो जाता था, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। ऐसे में जब हिरण्यकश्यप काफी ज्यादा परेशान हो गया, उसने पानी में डुबो कर देखा प्रहलाद को, वो नहीं मारा, यानी कि वो अपने पुत्र को किसी भी तरह से मारना चाह रहा था, लेकिन भक्त प्रहलाद को मारने का जितना भी प्रयास था वो असफल होता था। आपने ये कहानी तो आपको समझ में आ गई कि भक्त प्रहलाद का जन्म, यानी वो विष्णु भक्त कैसे बना। तो विष्णु भक्त ऐसे बना था क्योंकि वो गर्भ में ही जब एक तरह से सहवास हुआ हिरण्यकश्यप और उसकी माँ का, तो उसी वक्त वो विष्णु नाम ले रहा था हिरण्यकश्यप।
तो विष्णु भक्त पैदा हो गया। अब ऐसे में जब वो बड़ा हुआ तो भक्त प्रहलाद से उसका जो पिता था हिरण्यकश्यप वो ही नफरत करने लगा, क्योंकि जो भी उसके राज्य में उसको भगवान नहीं मानता था उसको वो मार देता था। ऐसे में उसकी जो बहन थी होलिका, उसको एक वरदान प्राप्त था भगवान शिव से, और वो वरदान ऐसा प्राप्त था कि भगवान शिव ने एक चादर दी थी उसको। उस चादर का ये नियम था कि वो उस चादर को अगर ओढ़ के जब भी अग्नि में प्रवेश करेगी तो वो जलेगी नहीं, वैसी ही निकलेगी जैसी नॉर्मल में रहे, चाहे अग्नि कैसी भी जला दें। अब होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने कहा कि भैया अगर आप कहें तो मैं इसको अग्नि में लेकर बैठ जाती हूँ, तो मैं तो चादर ओढ़ लूंगी और ये जो प्रहलाद है ये अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। ये जैसे ही होलिका अग्नि में प्रवेश करने लगी तो वो जो चादर थी वो प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर ना आई, और उस कारण से उसकी जो होलिका बहन थी वो वहीं पर जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद जीवित रह गया। वहां भी हिरण्यकश्यप का माइंड बिल्कुल खराब हो गया कि उसकी बहन जलकर मर गई तब भी ये जीवित है। तो उसने फिर से नई नई वो योजनाएं बनाने लगा, और जितना नाम वो विष्णु का प्रहलाद लेता था शायद उससे ज्यादा नाम हिरण्यकश्यप लेता था, क्योंकि भगवान का नियम ही है, भगवान से जो ज्यादा नफरत करता है वो भगवान का नाम भी उतना ही लेता है, क्योंकि वो नफरत उसी व्यक्ति से करता है और भगवान से वो नफरत करता था। तो ऐसे में उसने भक्त प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया, और उस जगह पर शुक्राचार्य जी भी मौजूद थे जो कि देवताओं के गुरु थे, और भी लोग वहां पर मौजूद थे। और ये जब भक्त प्रहलाद को मारने लगा, और भगवान विष्णु तो आप जानते हैं कि अंत में ही आते हैं, जब सारी चीजें खत्म करनी होती है तब भगवान विष्णु आ जाते हैं। वरदान देने का काम भोले बाबा का है और ब्रह्मा जी का है, और पालने का और मारने का काम भगवान विष्णु का है। हमारे शास्त्र, हिंदू शास्त्र के हिसाब से मैं बातें बता रहा हूँ। अब ऐसे में जब हिरण्यकश्यप उस खंबे में मारने लगा तो वहां पर एक बहुत विकराल ऐसा रूप उसको दिखा, और वो रूप था नरसिंह अवतार जो कि भगवान विष्णु ने लिया। उसमें जो चेहरा था उनका वो शेर का था, और जो शरीर था वो मनुष्य का था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान ही ऐसा प्राप्त था कि उसको कोई नहीं मार सकता था, न मनुष्य न जानवर, कोई भी नहीं मार सकता था। और जब उसको पकड़ा उन्होंने तो वो संध्या काल था, क्योंकि न दिन में मार सकते थे उसको न रात में, और संध्या काल न दिन था न रात था। हिरण्यकश्यप ने पूछा भी कि उसको ऐसा वरदान प्राप्त है तो तुम नहीं मार सकते। उसने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे ना मनुष्य मार सकता है, ना मुझे देवता मार सकते हैं, ना जानवर। तो भगवान का जो नरसिंह अवतार था उन्होंने कहा कि ना मैं इस वक्त मनुष्य हूँ ना ही मैं जानवर हूँ, मैं दोनों मिक्स हूँ, और ना इस वक्त मेरे हाथ में हथियार है, क्योंकि बड़े बड़े नाखून थे उनके हाथ में। तो ये सारी चीजें समझाने के बाद हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध कर दिया, और उसके बाद में भक्त प्रहलाद फिर राजा बने। और आपको मालूम ही होगा कि भक्त प्रहलाद का जो पोता था वही था राजा बलि, और राजा बलि से वो भी बहुत बड़ा विष्णु भक्त था, भगवान का भक्त था। और राजा बलि एक यज्ञ करवा रहा था, वहां भगवान का वामन अवतार जन्म हुआ था, आपको मालूम होगा। और वामन अवतार में भगवान ने 3 पग जमीन मांगी थी राजा बलि से, और वो जो जमीन मांगी थी उसमें फिर पूरी धरती भगवान ने नाप दी थी। तो ये भगवान की और भक्त प्रहलाद की एक कहानी थी जो कि मैंने आपको सुनाई। कल से हम रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, इस चैनल पर रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे क्राइम से रिलेटेड, अवैध संबंधों से रिलेटेड। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। आप खुश रहिए। होली की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।